टूटी झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब लड़का, जिसके पास ना तो रहने को एक अच्छा घर था और ना ही किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे थे, जिसका जीवन इतने संघर्षों में बीता। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इतना संघर्ष करने के बाद वो मुकाम हासिल कर सकेगा जो उसने हासिल किया, क्योंकि वो अपनी मेहनत के दम पर एक पावरफुल देश का राष्ट्रपति बन बैठा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिनके दुख, दर्द और संघर्ष की कहानी सुनकर आपके जीवन की समस्याएं आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। और अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आपके अंदर इतना जुनून आ जाएगा कि आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। फिर आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप परेशान हो चुके हो अपनी असफलताओं से और सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो ये सच्ची कहानी आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। वो इसलिए ताकि आप जान सको कि कैसे मेहनत, लगन और कभी हार न मानने की सोच असफलता को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए, ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी सन 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म अमेरिका में कैंट की प्रांत के झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब परिवार में हुआ, और जिसके जन्म से ही उसके संघर्षी जीवन की शुरुआत हो जाती है। लिंकन जब 2 साल के थे तब उनके परिवार को जमीनी विवाद के कारण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। और आप जानते हो कि जब एक गरीब परिवार अपना घर छोड़ता है तो उसे कितनी तकलीफ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी कुछ विवादों के चलते उनको वो जगह भी छोड़नी पड़ जाती है और बाद में वो जाकर एक नदी के किनारे रहने लगते हैं। तब लिंकन लगभग 7 साल के थे और 2 साल बाद, यानी ठीक उनकी 9 साल की उम्र में, एक घातक बीमारी के चलते उनकी माँ, जिनका नाम नैन्सी था, उनकी भी डेथ हो जाती है। मानो जिंदगी उनको सताने में लगी हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती। बहुत ज्यादा पढ़ाई का शौक होने के बावजूद भी उनको नाव चलाने का काम भी करना पड़ा, जिससे वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सामान को ढोया करते थे। लिंकन के पिता थॉमस लिंकन थोड़े क्रूर स्वभाव के व्यक्ति थे, जो खेती का काम करने के लिए उनको फोर्स किया करते थे। लेकिन उस समय पढ़ाई करते रहने के दौरान उन्हें एक पोस्ट मास्टर की जॉब मिल चुकी थी। लेकिन इसके बाद गरीब लोगों की परेशानियां देखते हुए उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया, जिससे वो उन लोगों का भला कर सके। उसके बाद उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें बहुत बुरी हार मिली। साथ ही उनको पोस्ट मास्टर की जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और आगे चलकर जब लिंकन 24 साल के हुए तब उन्हें एक लड़की से लगाव हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन एक घातक बीमारी के चलते उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। इतनी परेशानियां आने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। वो कभी अपने पास चाकू नहीं रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी दिन ज्यादा डिप्रेशन में आने की वजह से वो खुद की जान ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा विपत्ति आने के बाद किसी तरह उन्होंने खुद को समझाया और आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए। और एक बार फिर उन्होंने अपने दोस्तों की मदद से विधायक का चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी विजय हुई। और इसी के साथ उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, और जिसे करने के बाद वो गरीबों के केस फ्री में लड़ने लगे। वो गरीबों से कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। कुछ सालों तक उन्होंने वकालत की, लेकिन उनकी जिंदगी की समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सन 1842 में एक दूसरी शादी की और शादी के बाद उनके 4 बेटे हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उनके 3 बेटों की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह टूट चुके थे। वो सोचते रहते थे कि मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है और हर जगह मुझे फेलियर का सामना क्यों करना पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी का यही दस्तूर है कि वो कुछ देने से पहले हमसे बहुत कुछ छीन लेती है। लेकिन हार मानकर बैठना लिंकन साहब की फितरत में नहीं था। उन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। 36 साल की उम्र में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। ठीक होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए एक चुनाव और लड़ा और वो फेल हो गए। 5 साल बाद फिर से चुनाव लड़ा और फिर फेल। 55 साल की उम्र में फिर एक चुनाव लड़ा और फिर से उनकी हार हुई। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना ही करना पड़ा। और एक बार फिर 59 साल की उम्र में एक चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी उनको हार के अलावा कुछ नहीं मिला। दोस्तों, इतनी बार हार सुनने के बाद आप भी थक गए होंगे, लेकिन उस इंसान का संघर्ष देखो, जितना हारने के बाद अच्छे अच्छे लोग भी टूटकर बिखर जाते हैं, अपनी मंजिल बदल लेते हैं।
मगर लिंकन साहब की जिद यही थी कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा, और उन्होंने वही किया। जिंदगी में इतनी बार हारने के बाद उन्होंने एक बार फिर चुनाव लड़ा और पूरी मेहनत लगा दी, और 1860 में हार ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। तब जाकर वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, क्योंकि हार भी कब तक ऐसे इंसान को हराएगी जो हारने का नाम नहीं लेता। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, गरीबों के लिए काम किए, जिनमें उनका सबसे बड़ा काम था वहाँ चल रही दास प्रथा का अंत करना, जिसे खत्म करने में उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। लेकिन एक दिन 14 अप्रैल 1865 को वो अपनी पत्नी के साथ थिएटर में शो देखने गए हुए थे, जहाँ पर एक मशहूर अभिनेता ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, और यहीं पर उस महापुरुष की कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी इंसान अपनी लगन और मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वो किसी देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है।